है ना। धतूरे के फूल से बदबू आए तो चलो बर्दाश्त किया जा सकता है, लेकिन गुलाब से बदबू आए तो ये बड़ी बदकिस्मती है ना। तो जो लोग मंगलराज की बात करते हैं, मंगलराज में शराब की नदियां बह रही हैं, कैंसर जैसी बीमारी, गुर्दे की बीमारी, सरकार को खड़ा होना चाहिए गरीबों के लिए। एक तरफ तो बीपीएल में उन गरीबों का नाम नहीं आया और दूसरी तरफ उस गरीब का इलाज नहीं हो पा रहा है। आ पड़ेगी ऐसे लोगों की, मरे बकरी के खाल से लोहा भस्म हो जाए गांव समाज के उन पंक्तियों में जिनका आपने बीपीएल नहीं बनाया। नमस्कार, मैं हूं देवांशु, आप देख रहे हैं न्यूज़ फॉर नेशन। बिहार में लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन खराब है। तीसरी समीक्षा बैठक सीएम नीतीश कुमार कर चुके हैं लॉ एंड ऑर्डर को लेकर। कल पुलिस हेडक्वार्टर में सीएम नीतीश कुमार ने बैठक किया। तो एक तरफ बैठक हो रही थी, दूसरी तरफ क्राइम भी बिहार में हो रहा था। हमारे साथ बात करने के लिए AIMIM के विधायक अख्तरुल इमान साहब हैं। सर, बिहार में क्या हो रहा है? देखिए, जो सरकार बिहार में इस वक्त है, इन्होंने जो राग अलापा था, एक राग अलापा था जंगल राज का। तो एक बात है कि जंगल जिसको कहा आपने, जंगल में जंगल का राज तो चला, तो ठीक है, उसको आपने कह दिया, है ना। धतूरे के फूल से बदबू आए तो चलो बर्दाश्त किया जा सकता है, लेकिन गुलाब से बदबू आए तो ये बड़ी बदकिस्मती है ना। तो जो लोग मंगलराज की बात करते हैं, मंगलराज में शराब की नदियां बह रही हैं। अभी रिपोर्ट आई है कि महाराष्ट्र में शराब पीने की इजाज़त है और बिहार में पाबंदी है, लेकिन रिपोर्ट ये कहती है कि महाराष्ट्र से ज़्यादा शराब बिहार में पीने पिलाने का चलन अब भी बाकी है। तो ये सरकार की कहनी और कथनी में अभी दरभंगा में जो कुछ लूटा गया है ना, आप स्वर्ण व्यापारी के यहाँ से जो माल लूटा गया है, पूरे बिहार में जिस तरह से निर्मम हत्या हो रही है, लूट हो रहा है, तो इनको कहाँ पर लगाम लगा है? ऑफिसों में जो लूट है, ठेकेदारी में जो लूट है, वो तो सड़क पर डाकाडनी से कई गुना ज़्यादा है। ये सरकार लुटवा रही है जनता को। अभी गरीब बेचारा जो ज़मीन खरीद रहा है, ज़मीन के नाम पर जो टैक्स वसूल कर रहा है, रजिस्ट्रेशन के नाम पर, बेचारा गरीब अपनी झोपड़ी भी नहीं बांध पा रहा है। आवाम को हर तरफ से शोषण हो रहा है, दोहन हो रहा है। कह रहे हैं साइकिल दे रहे हैं, पोशाक दे रहे हैं, पढ़ने की किताबें दे रहे हैं, और बगैर कोचिंग के किसी गरीब का बच्चा पढ़ नहीं पा रहा है। कह रहे हैं हॉस्पिटल में हम इंफ्रास्ट्रक्चर को तैयार कर रहे हैं, एक्सरे मशीन दे रहे हैं, रेडियोलॉजिस्ट को बहाल करा रहे हैं। देख लीजिए इनके हॉस्पिटल में क्या हो रहा है। बगैर प्राइवेट नर्सिंग होम के लोगों का इलाज नहीं हो पा रहा है। कैंसर जैसी बीमारी, गुर्दे की बीमारी, सरकार को खड़ा होना चाहिए गरीबों के लिए। एक तरफ तो बीपीएल में उन गरीबों का नाम नहीं आया और दूसरी तरफ उस गरीब का इलाज नहीं हो पा रहा है। आ पड़ेगी ऐसे लोगों की, मरे बकरी के खाल से लोहा भस्म हो जाए गांव समाज के उन पंक्तियों में जिनका आपने बीपीएल नहीं बनाया, और आज वो इलाज के लिए आ रहा है तो कहीं से उसको पैसा नहीं मिल पा रहा है। कैंसर की बीमारी में तड़प रहा है लोग। तो सरकार तो हर तरफ विफल, हर तरफ क्राइम है साहब। क्राइम सिर्फ गोली और बंदूक और बारूद के जरिए से किसी लुटेरे को क्राइम नहीं कहते हैं। क्राइम ये भी है, ऑफिसों में जो हो रहा है ये भी क्राइम है। जिन गरीबों ने अब टैक्स के पैसे दिए, दवा नहीं मिल पा रही, ये भी क्राइम है। बच्चों को तालीम नहीं पा रही, ये भी क्राइम है। क्राइम सिर्फ चोर डाकू जो आते हैं वो तो कमजोर क्राइम है। सबसे बड़े क्रिमिनल वो हैं जो लोग एक के जगह पर 21 का एस्टीमेट बनाते हैं। एस्टीमेट घोटाला है इस सरकार में, करोड़ों का हो रहा है। आपने शुरुआती दौर में जब हमने आपसे बातचीत की तो आपने कहा कि जंगल राज कहा करते थे जो लोग, कहीं ना कहीं आप लालू यादव और तेजस्वी यादव को डिफेंड भी करते हुए नजर आ रहे हैं। नहीं, डिफेंड मैं नहीं कर रहा हूं भाई, मैं चूंकि ये उसी रास्ते से आए थे, उस रास्ते मैंने उसके मार्ग, जिस सड़क पे वो चल के आए थे उस सड़क को दिखा रहा हूँ। इसे किसी मार्ग में चल के आए थे। मुझको किसी के डिफेंड का, सच का आईना हूँ मैं, सच्ची बात कहता हूँ। अब किसी का चेहरा खूबसूरत उसमें दिखता है तो मैंने पाउडर भी नहीं लगाया, कोई बदसूरत है तो मैंने कालिक भी नहीं लगाई। कहते हैं कि बिहार के दूसरे विपक्ष हैं, जो पहले विपक्ष यहाँ पर हैं, तेजस्वी यादव 4-5 दिन पटना में वो रहते हैं। पहले वो 10-15 दिन लापता रहते हैं, फिर 4-5 दिन के लिए पटना है, 3 दिन उन्होंने जनता दरबार लगाया, फिर दिल्ली रवाना हो गया और कहा जा रहा है कि न्यू ईयर के बाद ही आएंगे। तो क्या इस तरीके का विपक्ष भी जिम्मेदार है बिहार की? भाई मैं कह रहा हूँ कि विपक्ष का मतलब सिर्फ विपक्ष का दल का जो नेता है वही नहीं है। विपक्ष का मतलब उनकी पार्टी भी पूरे विपक्ष में, उनके पिताजी बीमार चल रहे गायब रहते हैं। इसको लेकर बीजेपी कहती है कि पिकनिक स्पॉट मना रहे हैं बीजेपी। क्या कहते हैं वो, नूरा कुश्ती से मुझको क्या लेना देना साहब, ये उन दोनों से पूछ लीजिए उनको क्या कहते हैं। आपकी पार्टी का स्टैंड क्या है? जिस तरीके से तेजस्वी यादव 5 दिन पटना में रहते हैं फिर गायब हो जाते हैं। नहीं, सवाल ये पैदा होता है, मेरी पार्टी का स्टैंड ये है कि विपक्ष के जो नेता हैं उनकी अहम भूमिका सदन के अंदर होती है। बाहर का मामला है, विपक्ष में पूरी जमात उनकी खड़ी है, दूसरे लोग भी खड़े हैं, तो उसके जरिए से विपक्ष का मामला देखा जा सकता है। लेकिन यहाँ मामला ऐसा है कि ये सरकार किसी विपक्ष को सुनने वाली भी है क्या?
तो वो बेचारा समझते कि कहीं मायूसी में गया होगा कि मेरा कोई सुनता नहीं है, लड़ाई लड़ रहा है। और दूसरा मामला ये है कि पिताजी उनके बीमार चल रहे हैं। मैं असल संवेदन व्यक्त करता हूं कि संवेदना है हमारी कि उनके पिताजी बीमार चल रहे हैं। मैं पिछले दिनों में उनके कई संगियों से हमारी मुलाकात हुई तो बोला कि भाई फैमिली को लेकर परेशान है। मैंने ये सुना है, अब सच्चाई क्या है भाई ये तो आप लोग जान हाँ, आज पाएंगे। डॉक्टर की रिपोर्ट आई है, किडनी ठीक है, जो आलम बताया जा रहा था बीते एक हफ्ता पहले, लेकिन अब थोड़ा स्वास्थ्य ठीक हुआ है। लेकिन कहीं ना कहीं मैंने जितनी बार भी आपसे बातचीत की है, आप तेजस्वी यादव, आरजेडी और लालू के थोड़ा सा सॉफ्ट दिखते हैं सर। अरे भाई सॉफ्ट हम क्यों दिखेंगे साहब, या हम उसके मुखालिफ क्यों दिखेंगे? वो भी बेचारा विपक्ष में है, मैं भी विपक्ष में पड़ा हुआ हूँ, और मामला हिसाब किताब सरकार से लेना है। तेजस्वी यादव तो को जरूरत पड़ेगी आपको, आपकी, तो आप क्या करेंगे? आप अब जो समय आएगा, कल अगर मौसम बहुत ज़्यादा जाड़े का हुआ तो जैकेट खरीदा जाएगा, और तो कल तो बताया जाएगा ना, कल के मौसम के कर दिया है। कल के मौसम के एतबार से फैसला किया जाएगा। अब मुमकिन है कि दूसरों को भी जरूरत पड़ सकती है। वो तो फिर वहाँ जरूरत पड़ेगी तो आप तो साथ रहेंगे ही नहीं। अब वो वक्त बताएगा कौन किस तरह से बिहार की जनता के साथ जो न्याय करेगा, है ना। तो बिहार की जनता के साथ न्याय अभी तो मौजूदा वक्त जो आ रहा है, चाहे वो अपनी वजह से या अपने संगे साथियों की वजह से, जो आशा जनता की थी उनसे, वो तो कहीं ना कहीं लोग जनता को जनता निराश दिख रही है। चलिए ठीक है, ये थे AIMIM के विधायक अख्तरुल ईमान साहब। फिलहाल अभी तक के लिए इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़ फॉर नेशन।